नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक नए आसन का अभ्यास करेंगे। उसका नाम है पादांगुष्ठ आसन। पादांगुष्ठ आसन पाद और अंगुष्ठ दो शब्दों से मिलकर के बना है। पाद का मतलब पैर और अंगुष्ठ का मतलब अंगूठा। पैर का अंगूठा जब हमारे सिर को स्पर्श करता है तो उसको हम पादांगुष्ठ आसन कहते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं और फिर इसके लाभ और सावधानियों को देख लेते हैं। अपने स्थान पर हम लेट जाएं। पीठ के बल लेटना है और सजगता और सहजता के साथ लेटना है। तो इस तरह से अब हम लेटते हैं। दोनों पैर सहज हैं, हाथ को भी सहज रख लें और अब आप एक लंबी और गहरी श्वास लें पूरी सजगता के साथ, क्योंकि यही हमारे आसन का मेन पार्ट है। हम आसन या योग इसीलिए करते ही हैं क्योंकि हमारी सजगता और माइंडफुलनेस वह बढ़ती रहनी चाहिए। वही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वही हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है। और योग व्यक्तित्व विकास करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, सर्वश्रेष्ठ टेक्निक है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो आइए अब हम लोग अच्छी तरह से सजग हो जाएं। अब एक पैर को घुटने से मोड़ लें और इसको मोड़ करके अब हम अपने पैर के पंजे को इस तरह से लाएं और हाथों से इस प्रकार से हम पकड़ लें। जैसे ये हमारा दाहिना पैर है तो इसको हमने बाएं हाथ से इस तरह से पकड़ लिया और दाहिने हाथ को हम यहाँ अंदर रख लें या यहाँ पर रख लें, जो भी आपको सुविधाजनक लगे वहाँ आप रख लें। और धीरे धीरे हम अपने पैर के पंजे को सिर के पास लाएंगे। प्रारंभिक स्थिति में अगर आपका पंजा सिर के पास नहीं आता है तो आप सिर को हल्का सा उठा सकते हैं और इस तरह से ला करके हम इसे टच करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए सजगतापूर्वक रुके रहेंगे, फील करेंगे खिंचाव और दबाव का। फिर हम वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। यही क्रिया अब हम दूसरे पैर से करेंगे। इसे मोड़ेंगे और यहाँ पकड़ेंगे। अब ये बायां पैर है तो हमने दाहिने हाथ से इसको पकड़ा और बाएं हाथ को यहाँ पर लाए। और अब इसे जब हम थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस स्थिति में हो जाएं तो हमें सिर नहीं उठाना पड़ता, फिर हमारा पैर ही वह सिर के पास आ जाता है। फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। तो इस तरह से यह पादांगुष्ठ आसन है। कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में इसके अभ्यास की विधि दूसरी भी दी गई है। आइए हम उसे भी देख लेते हैं। इसमें हम अपने एक पैर को ऊपर की ओर उठाते हैं और अपने दोनों हाथ से हम पैर के टोस को पकड़ते हैं और पैर को बिल्कुल सीधा रखते हुए घुटने से हम सिर को हल्का सा ऊपर उठाएं। इस तरह से हम पैर को सिर के पास लाते हैं। फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं और यही क्रिया अब हम दूसरे पैर से भी करेंगे। इसे हम पादांगुष्ठ आसन कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसके अभ्यास का लाभ क्या है। यह आसन बहुत ही लाभकारी आसन है। इससे सबसे जो महत्वपूर्ण लाभ होता है कि जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल है, पैर की जांघों की जो हैमस्ट्रिंग नीचे की ओर मसल्स हैं, इन मसल्स पर बहुत अच्छा खिंचाव देता है। मुझे नहीं लगता है कि इन मसल्स पर, हैमस्ट्रिंग मसल्स पर इतना अच्छा खिंचाव देने वाला कोई दूसरा भी आसन हो।
तो इसलिए हैमस्ट्रिंग को यह बहुत सशक्त और मजबूत करता है। अब आप देखें किन किन अंगों के लिए बहुत लाभकारी हैं। हैमस्ट्रिंग अगर आपकी मजबूत है तो आपका घुटना भी मजबूत रहेगा, क्योंकि हैमस्ट्रिंग जो है वह एक घुटने की सपोर्टिंग मसल है। दूसरा, अगर आपकी हैमस्ट्रिंग मजबूत है तो आपकी ग्लूटस मसल्स यानी हिप्स मसल्स भी बहुत मजबूत रहेंगी। आपकी हिप्स की मसल अगर मजबूत हैं तो निश्चित रूप से आपको बैक प्रॉब्लम होने की संभावनाएं कम रहेंगी। और अगर आपका यह हैमस्ट्रिंग मसल मजबूत है तो हिप के साथ साथ आपके बैक की मसल्स भी मजबूत रहेंगी। बैक का मतलब यहाँ पर कमर की मसल्स भी बहुत मजबूत रहेंगी। और कमर की मसल्स अगर मजबूत हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कमर दर्द की शिकायत नहीं हो सकती है। सामान्यतः आजकल जो हमारी जीवनचर्या है उसमें हम ज़्यादा बैठ करके काम करते हैं, और बैठ करके काम करने का यह नतीजा होता है कि कमर दर्द होना। और बैठने में भी हमारा जो पोस्चर होता है वह सही नहीं होता है, हम बहुत टेढ़े होकर के बैठते हैं। तो उस स्थिति में कमर दर्द की संभावना बढ़ जाती है। और कमर दर्द भी चल जाता है अगर वह थोड़ा सा और ज़्यादा गंभीर स्थिति में आया तो उस स्थिति में व्यक्ति का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, जिसे हम स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, सियाटिका कहते हैं। वो गंभीर रोग की स्थिति में आ जाते हैं। यदि हम इसका अभ्यास करते हैं तो हम उन समस्याओं से बच सकते हैं, वे समस्याएं हमारे सामने नहीं आ सकती हैं। लेकिन अगर वे समस्याएं आ भी गई हैं तो हम यदि इसका अभ्यास करें तो उन समस्याओं में भी लाभ होता है। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। दूसरा, इसके अभ्यास से जो हमने एक इसका दूसरा वर्जन देखा, उसके अभ्यास से पूरे पैर की यहाँ तक कि कॉफ मसल भी मजबूत होती हैं, घुटना मजबूत होता है, आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स भी मजबूत होती हैं। तो पैर की मसल्स का मजबूत होने का मतलब है कि आपके पैर में क्षमता बढ़ जाती है, और फिर पैरों में क्षमता के बढ़ने का मतलब है कि आपके स्वास्थ्य का स्तर भी बहुत बढ़ जाता है और आप ज़्यादा देर तक ध्यान आदि में भी बैठ सकते हैं। तो इस तरह से यह आसन बहुत उपयोगी है हमारे पैरों के लिए और कमर के लिए। आइए अब देखते हैं कि इसका तीसरा लाभ क्या है। तीसरा लाभ यह पेट के अंगों को भी देता है। जब आप अपने पैरों को अच्छी तरह से खींच करके सिर को हल्का सा ऊपर उठाते हैं तो उस स्थिति में देखें कि आपकी जो एब्डोमिनल मसल हैं, जिसमें हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स है या हमारी एंटीरियर सेरेटस मसल है, इन मसल्स में भी अच्छा खिंचाव देता है। और इतना ही नहीं, हमारा जो इधर की साइड की मसल्स हैं इनमें भी अच्छा खिंचाव देता है, और यह हमारे प्यूबिस मसल्स को भी अच्छा खिंचाव देता है। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास माना जाता है। और यदि हम इसका नियमित अभ्यास करें तो हम यूरोजेनाइटल समस्याओं से, डाइजेस्टिव समस्याओं से और विशेष रूप से कमर दर्द और कमर की शिकायत से मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से इस अभ्यास की यह विधि हुई और इस अभ्यास का यह लाभ हुआ। अब हम इसकी सावधानियों को देख लेते हैं। इसकी कोई विशेष सावधानी नहीं है, सारे लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन इसके अभ्यास में एक बात का यह ध्यान रखना है कि किसी तरह की ज़बरदस्ती ना की जाए। जितना आप कर सकते हो उतना ही करें। धीरे धीरे आप आगे बढ़ें और फिर एक दिन 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, साल भर में आप इस आसन की पूर्ण स्थिति में आ सकते हैं। तो ज़बरदस्ती अगर करेंगे और कहीं किसी नस में खिंचाव हुआ तो फिर आपको 2, 4 महीने, 6 महीने आप आसन का अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे, आप गंभीर समस्याओं में फंस जाएंगे। तो इसलिए ज़बरदस्ती कहीं भी ना किया जाए, पूरी सजगता पूर्वक किया जाए। शारीरिक लाभ के साथ साथ इसके जो मानसिक और भावनात्मक पक्ष का लाभ है उसको ज़रूर लिया जाए, क्योंकि वही योग का केंद्र बिंदु है। अब हम लोग किसी अगले आसन के विषय में चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। नमस्कार।